अब चूंकि मैंने एक डेटाबेस इंसर्ट कर ली है और विजुअलाइजेशन टूल की मदद से मैंने यहाँ एक पाई चार्ट बना दिया है, तो मेरे ख्याल है कि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि मजीद विजुअलाइजेशन टूल की मदद लेते हुए अगर इस डाटा के को यूज करना है डैशबोर्ड बनाने में तो वो कैसे होगा और डैशबोर्ड एक कैसे बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल है सेल्स बाय रीजन को फिलहाल मैं इसी तरह से पेंडिंग रख रहा हूं और मैं अपने एक्चुअल डेटाबेस को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास डाटा है क्या। ऐसा करने के लिए मैंने डाटा लेफ्ट साइड पर डाटा के टूल पर क्लिक किया तो मेरे पास तमाम डाटा जो है वो विजिबल हो गया। एक बात आपको याद होगी, शुरू में मैंने आपसे अर्ज की थी कि जब आप पावर बीआई के अंदर डाटा को इंपोर्ट करते हैं तो एक्चुअल में डाटा लिंक के फॉर्म में आपके पास आता है। ओरिजिनल डाटा आपका उसी सोर्स पे मौजूद है जहां से डाटा आप लेकर आए हैं, ठीक है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप किसी भी सेल पे जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको कर्सर यहां पर नजर नहीं आएगा। आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। लेकिन अलबत्ता आप अगर किसी भी कॉलम के नाम को चेंज करना चाहें तो ये जरूर हो सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करना है, कर्सर यहां पर एक्टिव हो जाएगा, उसका नाम चेंज करके जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने डाटा को एनालाइज करना है कि इसमें है क्या। नंबर 2, यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपने इंसर्ट किए हैं और नंबर ऑफ रॉज जो आपने इंसर्ट की हैं, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रॉज जो है वो 1536 रॉज इस वक्त मौजूद है। और अगर आप मजीद नीचे जाएंगे तो लास्ट रॉ तक के डाटा को यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि पावर बीआई में डाटा को इंपोर्ट करने के लिए ना ही रॉ और ना ही कॉलम की कोई लिमिटेड है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड रॉज और अनलिमिटेड कॉलम का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसमें से डाटा को क्रंच कर सकते हैं और उसको चार्ट के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं, डैशबोर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जब अपने डाटा को यहाँ पर देखा, एक स्मॉल डाटा सेट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मेरे डेटाबेस में डिफरेंट क्वार्टर्स लिखे हुए, लाइक क्वार्टर 1 2 3 4। इन क्वार्टर्स के अंदर डिफरेंट मंथ के अंदर सेल भी है, लाइक जनवरी टिल दिसंबर। डिफरेंट रीजन के अंदर सेल्स भी है, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर सेल भी है। इन स्टेट्स में डिफरेंट मैनेजर्स ने डिफरेंट सेल्स मैनेजर के साथ मिलकर डिफरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी में कुछ क्वांटिटी सेल की है, जिसकी यूनिट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस और एक्चुअल जो सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और मुझे इस डेटाबेस को एक्चुअल में का डैशबोर्ड क्रिएट करना है। और आप देखिएगा कि ये सारा काम मैं विद इन नो टाइम, लाइक हार्डली 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पूरा डैशबोर्ड रेडी मैं कर सकता हूं। तो हम बनाएंगे क्या क्या, हम बनाएंगे डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो सेल्स हो रही है उसको हम देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में जो सेल हो रही है, डिफरेंट मैनेजर जो सेल्स कर रहे हैं, सेल्स पर्सन जो सेल कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज अगर हम देखना चाहें, सब कैटेगरी वाइज देखना चाहें, तो ये सब चीजें हम अभी डैशबोर्ड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, लाइक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, मैंने लेफ्ट साइड पर मौजूद रिपोर्ट के आइकॉन पर क्लिक किया। ऑलरेडी मेरे पास सेल्स बाय रीजन ऑलरेडी मौजूद है, सो मैंने इसको उसी तरह से रहने दिया। सेकंड, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास डिफरेंट मैनेजर्स की सेल्स आ जाए, सो मैंने मैनेजर पे क्लिक किया और उसकी सेल्स अमाउंट पे क्लिक किया। आप देखें मैनेजर की सेल्स मेरे पास इस वक्त टेबल फॉर्म के अंदर आ रही है, लेकिन मैं इसे लाइक क्लस्टर कॉलम चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं। ये मेरे पास तमाम मैनेजर्स की क्लस्टर कॉलम चार्ट के अंदर सेल्स आ रही है। इसके एज पर माउस रखा कॉर्नर पर और इस हैंडल की मदद से इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया। इन मैनेजर्स के अंडर में डिफरेंट सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, सो मैंने एक और चार्ट की टाइप को सेलेक्ट किया, लाइक ट्री मैप। और ट्री मैप के अंदर मैंने डिफरेंट सेल्स पर्सन सेलेक्ट किए। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। डिफरेंट सेल्स पर्सन की सेल्स देखनी है, सो मैंने सेकंड फील्ड ड्रॉप कर दी। डिफरेंट सेल्स पर्सन की सेल्स मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब जिस सेल्स पर्सन की सेल सबसे ज्यादा है उसका जो है वो रिकॉर्ड सबसे टॉप पर आ रहा है, और जिसकी सेल्स कम है आप देख सकते हैं ग्रेजुअली वो लास्ट के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब हमने डेटाबेस इंसर्ट की थी तो डाटा के तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, लाइक A to Z ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। तो फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप फील्ड पे चेक भी लगा सकते हैं। अब मुझे करना ये कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो सेल्स भी है वो देखना है, और ये मुझे लाइन चार्ट में देखना है। सो मैंने स्टेट्स और सेल्स पे क्लिक किया, और बाय डिफॉल्ट देखें इसने चूंकि मैप एक ग्राफिकल डाटा है जो, तो वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर सेल्स भी है तो उसको ये एक मैप के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। सो मैंने इसको इसी तरह से ही रहने दिया।
अब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट जो सेल्स वी है वो हमने यहां पर देख ली। लास्ट में मुझे करना यह है कि डिफरेंट एक्चुअल रेवेन्यू अपना देखना है। सो मैंने सेल्स पे क्लिक किया और मैंने यहां से इसके प्रेजेंटेशन स्टाइल को चेंज कर दिया एंड देन टोटल यूनिट्स जो हमारी सेल भी है, इसी तरह से हम एक और कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और टोटल सेल्स, टोटल हम क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं। ये टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अच्छा, जब भी आप एक नया ग्राफ बनाएं तो ये ख्याल रखिएगा कि आपको पहले खाली जगह पर क्लिक करना है, यानी अपने कैनवस पे खाली जगह पर क्लिक करना है और उसके बाद आप चाहें तो यहां से विजुअलाइजेशन में से कोई भी टूल सेलेक्ट करें एंड देन फील्ड पर आप क्लिक करें। ऐसा ना हो कि आपने क्वांटिटी पे क्लिक किया हुआ, ये ऑलरेडी ग्राफ आपका सेलेक्ट है और आप अगर मैनेजर वाइज सेल्स बनाना चाह रहे हैं और वो पाई चार्ट में देखना है तो आपने पाई चार्ट पे क्लिक किया तो यही पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कि ये इस वक्त सेलेक्ट है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खाली जगह पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने से ये डीसेलेक्ट हो जाएगा और डीसेलेक्ट होने के बाद फिर आप ग्रेजुअली जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सो मैंने ये बहुत ही क्विकली एक डैशबोर्ड यहां पर रेडी कर दिया। अब टॉप पे मुझे कैप्शन या हेडिंग डिफाइन करनी है। सो मैं अपने होम के टैब में टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाता हूं। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया और इस पे मैंने कैप्शन टाइप कर दिया, क्लोथ सेल्स डेटाबेस डैशबोर्ड। और इसकी फॉन्ट साइज को लार्ज कर देते हैं। सो कंट्रोल ए करके मैंने तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फॉन्ट बोल्ड कर दिया और इसकी फॉन्ट साइज को मैंने 36 कर दिया। विड्थ और हाइट को सेट करके इसकी अलाइनमेंट फिट कर दी। सो ये मेरे पास विद इन नो टाइम आप देखें क्विकली डैशबोर्ड रेडी हो गया। इसमें से हमने बहुत से विजुअलाइजेशन टूल्स यूज किए, बहुत से हमने फील्ड्स को यूज किया और एक बहुत ही खूबसूरत सा डैशबोर्ड रेडी कर दिया है।